नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। केदारनाथ में 4 और तीर्थ यात्रियों की मौत, अब तक कुल 78 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। जानवी कपूर अनन्या पांडे के हॉट लुक पर टिकी सबकी निगाहें, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, भूल भुलैया 2 को मिल रहा दर्शकों का प्यार। एशियाई देश तिमोर में 6.1 तीव्रता का भूकंप, अब हिंद महासागर में सुनामी को लेकर अलर्ट। आरके सिंह ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाएं महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र, प्रदेश को केंद्र से मिलेंगे 2.57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ज्ञानवापी में मंदिर की बात सदियों पुरानी, कमीशन की कार्रवाई में सच आ चुका है सामने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का गजब कारनामा, स्नातक के पाठ्यक्रम तय नहीं, शुरू कर दिया प्रवेश के लिए प्रचार। योगी सरकार की तिजोरी से मेरठ के लिए निकला खजाना, विकास के लिए मिला इतना कुछ, पढ़कर खुश हो जाएगा दिल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग, मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को केदारनाथ यात्रा पर आए 4 और श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। उच्च हिमालयी क्षेत्र की जटिल जलवायु के कारण 4 धाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही। रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर BK शुक्ला ने बताया कि चारों मृतकों की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। जान गंवाने वाले तीर्थ यात्रियों की पहचान बिहार के नालंदा जिला निवासी नंदू 65 वर्षीय, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला निवासी हरिद्वार तिवारी 62 वर्षीय, उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ के रहने वाले रामनारायण त्रिपाठी 65 वर्षीय और राजस्थान के 12 निवासी हेमराज सोनी 61 वर्षीय के रूप में हुई। इन मौतों को मिलाकर केदारनाथ में मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच गई है। यदि बुधवार की शाम तक बद्रीनाथ में हुई 13 और गंगोत्री तथा यमुनोत्री में हुई 24 मौतों को भी जोड़ लिया जाए तो 4 धाम यात्रा पर आए अब तक कुल 78 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर ने अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की। इसमें सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, गौरी खान, अनुष्का शर्मा, मलाइका अरोड़ा, कैटरीना कैफ, परिणीति चोपड़ा जैसे सितारे नजर आए। लेकिन करण की बर्थडे पार्टी में सारी लाइमलाइट स्टार किड्स ने चुरा ली। पार्टी में सबकी निगाहें इन स्टार किड्स पर ही थी। सोशल मीडिया पर इनकी फोटोज और वीडियोस काफी वायरल हो रहे। वैसे तो कंगना रनौत की ज्यादातर फिल्में हिट होती रही, हालांकि हाल ही में रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। धाकड़ फिल्म का प्रशंसकों ने बेसब्री से इंतजार किया था, हालांकि अब यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर भूल भुलैया 2 का क्रेज देखने को मिल रहा। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ प्रदर्शन किया। कंगना की फिल्म धाकड़ को जिस तरीके से दर्शकों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। इस बार कंगना रनौत का पर्दे पर जादू नहीं चल पाया, हालांकि कंगना रनौत ने अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन भी किया था। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ईस्ट तिमोर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद मौसम वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में सुनामी की चेतावनी जारी की है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह आए भूकंप के कारण हिंद महासागर में सुनामी आ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप हिंद महासागर में सुनामी पैदा करने में सक्षम हो सकता है। नई टिहरी देहरादून स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की भूमिका को अहम करार देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि इन परियोजनाओं को बनाने में आने वाली कठिनाइयों का सामना यदि संवेदनशीलता से किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद होती है। पिछले 3 वित्तीय वर्ष से चुनौतियों का सामना कर रहे प्रदेश के लिए राहत के संकेत हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी केंद्र से सहायता अनुदान व कर्ज के रूप में करीब 2.57 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है।
या चालू वित्त वर्ष की अपेक्षा 48,977 करोड़ रुपए और 26.28% ज्यादा है। इसे अर्थव्यवस्था की तेजी से पटरी पर लौटने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी वाद की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई के बीच बृहस्पतिवार को वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 पर दिए गए आवेदन पर 10 पेज का जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी में मंदिर की बातें तो सदियों पुरानी हैं और हाल ही में कमीशन की कार्रवाई में भी सच सामने आ चुका है। उन्होंने ईशान कोड में स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर को भी प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए दावा किया है कि हिंदू धर्म में विग्रह स्थापित होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संस्थानों व विभागों से नए पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार कराकर बोर्ड ऑफ स्टडीज करा ली है। विद्या परिषद और कार्य परिषद की बैठकों में पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिली है। हालांकि अभी तक बैठकों की तारीख विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषित नहीं की है। आवासीय इकाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू करने की योजना है। प्रवेश समिति के समन्वयक प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह के मुताबिक प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देश पर इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से भी पाठ्यक्रमों की जानकारी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है। यूपी सरकार के बजट से मेरठ को रफ्तार मिलेगी। शहर से हवाई उड़ान का सपना साकार होने की उम्मीद बंधी है, तो वहीं रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे और इनर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे का प्रावधान किया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में मामूली आग लगी थी, जो अस्पताल के स्टाफ ने दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही काबू कर ली थी। दमकल विभाग ने बताया कि यहां एक एलिवेटर के स्टेबलाइजर्स में आग लगी थी, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। यहाँ सुबह करीब 8:45 पर आग लगी थी। दूसरी घटना सफदरजंग अस्पताल के अलावा आज दिल्ली में गुरु अंगद नगर पूर्व के पास स्थित मक्कड़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग का कहना है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं। दिल्ली के दोनों अस्पतालों में लगी आग की घटनाओं में राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई बहुत नुकसान की खबरें सामने आई हैं। समय रहते ही दोनों जगहों की आग पर काबू पा लिया गया। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें हमारे साथ।